हेलो बच्चों, कविता पाँचवीं सहर्ष स्वीकारा के हम प्रश्नोत्तर कर रहे थे। तो फोर्थ प्रश्न देखिए, टिप्पणी कीजिए। गर्वीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। तो इसका उत्तर देखिए, गर्वीली गरीबी। इसके विषय में देखिए, गरीबी अपने आप में अभिशाप है, लेकिन कवि अपनी गरीबी पर भी गर्व करता है। कवि का विचार है कि गरीब व्यक्ति ही ऐश्वर्य और अमीरों के सुख का मूल्यांकन कर सकता है। कवि ने गरीबी को अपने गले से लगाया है और बाधाओं तथा मुसीबतों को स्वतंत्रतापूर्वक अंगीकार किया है। उसे गरीब होने का कोई दुख नहीं है, इसलिए वह गरीबी को गर्वीली गरीबी कहता है। दूसरा है भीतर की सरिता। कवि का विचार है कि मानव मन से ही विभिन्न प्रकार के विचारों तथा भावों का प्रवाह मन में चलता रहता है। कवि के अंतर्मन में ये मौलिक विचार उत्पन्न होकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, इसलिए कवि विचारों के प्रवाह को भीतर की सरिता की संज्ञा देता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता। इस आत्मीयता का अभिप्राय यह है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए वह अनेक लोगों से अपने संबंध स्थापित करता है। जब मनुष्य पर कोई कष्ट आता है तो उसके आत्मजनी उसे बहलाते हैं, सहलाते हैं और उसके घावों पर प्रेम रूपी मलहम लगाते हैं। ये आत्मीयता ही मानव को प्रतिकूल परिस्थितियों में बहलाती है और सहलाकर सुख देने का प्रयास करती है। ममता के बादल। यहाँ कवि ने ममता पर बादलों का अभेद आरोप किया है। बादल अपनी वर्षा से प्रकृति को हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार ममता अर्थात प्रेम प्रियजन को आनंद प्रदान कर उसे सुख देता है। ममता हमारे जीवन में खुशियाँ भर देती है, लेकिन प्रस्तुत कविता में ममता रूपी बादल भी कवि को दुखदायी प्रतीत होते हैं। इसको अच्छी प्रकार समझ करके याद करना।